कि कर्म करते हुए फिर कोई सूत्र दीजिए जिससे मैं काम करते हुए भी आपकी भक्ति कर सकूं। तो भगवान गीता में पहले कह चुके हैं अन्य अध्यायों में कि तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु, सवेरे शाम को नहीं, प्रातः और सायंकाल नहीं, जितना जीवन का जागृत अंश है, जब आप सो गए तो आपके हाथ में नहीं, लेकिन जब तक आप जगते रहे हाथों से काम करिए, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन बार बार अपने मन को अपने आराध्य के पास ले जाने का प्रयत्न करिए। बार बार प्रयत्न करेंगे तो अपने आप परमात्मा के साथ राग हो जाएगा। अभी जो राग संसार के प्रति है उसको बदलना ही तो है, कोई कठिन काम तो है नहीं। निवेदन ये कर रहा था, इसलिए आप कर्म करें। संन्यास की अवस्था बाद में आती है। हमारे यहाँ वैसे भी शास्त्र में कहा ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत्। ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण करके गृहस्थाश्रमी बनिए। गृही भूत्वा वनी भूत्वा, गृहस्थाश्रम को जाने के बाद में गृह बनी भवेत्, बनी भूत्वा प्रव्रजेत। पहले बालक युवावस्था में, फिर गृहस्थाश्रम में, फिर वानप्रस्थाश्रम में, और फिर बाद प्रव्रजेत, फिर संन्यास लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि महाराज आपका तो ये विधान ये ऐसा है, ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। आप सन्यासी कैसे हो गए? आपने तो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया। स्वामी जी ने कहा तुमने इतना ही पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है आगे, यदि वेद रथाः, यदि किसी को संसार की अनित्यता का ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा प्रव्रजेत। तो वो गृहस्थ आश्रम में जाए न जाए, ब्रह्मचर्याश्रम से ही सीधा सन्यासी हो सकता है। लेकिन बहुत कठिन मार्ग है, और इस समय तो कलिकाल में सन्यास लेना बहुत अच्छा है नहीं। मैं तो ले चुका हूं, मुझे भगवान निभाने की शक्ति दे रहे हैं, पर आप बहुत चेष्टा मत करिएगा। आप जहां हैं वहां रहिए, उसको संभालिए, उसको संवारिए, उसको सजाइए, और उससे आपको बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि मनुष्य का तन भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, रोज आप सुनते भी हैं। और जब कर्म करें तो करें क्या, कुछ दोष आते हैं, उन दोषों का निवारण भी करते चले जाइए। षट दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 दुर्गुण, ये 6 वस्तुएं जो है कर्म को सुंदर कर्म नहीं रहने देती। इससे विभूति आपको नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए कहा नीतिकारों ने षट दोषाः, 6 दोष हैं। हातव्या, उनको दूर करना चाहिए, उन्हें मिटा देना चाहिए। सब लोगों को नहीं, भूतिमिच्छता, जो लोग आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, जो विभूतिमय जीवन जीना चाहते हैं, जो परमेश्वर के ऐश्वर्य में जीवन जीना चाहते हैं, उन लोगों को 6 दोष मिटा देना चाहिए। निद्रा, समय पे सोइए। भगवत गीता मना नहीं करते कि सोइए मत, लेकिन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। कर्मयोग करते करते आपका जीवन योगमय हो जाएगा। पतंजलि के योग की बात है, वो भी करते रहना चाहिए, उससे शरीर ठीक होगा। लेकिन गीता का योग ये है कि युक्ताहार, उतना खाइए जितना उचित। डांगरे महाराज जी की कथा में मुझे बड़ा भाग्यशाली सन्यासी हूँ, उनकी कथा का उद्घाटन मुझे करने का अवसर मिला गुजरात विद्यापीठ के मैदान में। और एक कथा का उदाहरण मैंने उनके गांव के बिल्कुल निकट बड़ौदा के पास में और उंडेरा गांव में, उस समय बाप जी ने मुझे कहा, शास्त्री जी ने, कि महाराज मेरे पिताजी ने आपका प्रवचन सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा। मुझे उनके माता और पिताजी का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दंडी स्वामी था, शंकराचार्य पद पर था। तब डांगरे महाराज ने कहा कि मेरे माता पिताजी की इच्छा है कि आप दांडिया बाजार में मेरे घर पे आओगे क्या? अरे इतना बड़ा महापुरुष और मुझे इतनी नम्रता से बुला रहा। मैं उनके घर पे गया, कुछ ब्राह्मण बुलाए, उन्होंने जैसा परंपरा है आचार्य का चरण का पूजन कराया। तो उसके बाद में
जितना मैंने देखा कैसा अद्भुत महापुरुष, घी के डब्बे, अनाज, पानी, ढेर का ढेर। 5 ब्राह्मण बुलाए और कहा देखो ये सब उठा ले जाओ, मैं परिग्रह नहीं करता हूं इसलिए रखा था कि ब्राह्मण को बढ़ जाए। सारा का सारा उठा के दे दिया। वो कहते थे कई बार कि आदमी को भोजन में तो बहुत थोड़ा चाहिए। उनकी भाषा में वो कहे मनुष्य ने तो बहुत ओछो જોઈએ खावा માટે, पर लूली ने વધારે જોઈએ। ये जिह्वा जो है ना, इसको बहुत चाहिए। इसलिए गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य। अगर एकादशी भी हुई और उसमें यदि एकादश रस की प्राप्ति गुजरात में ना हो तो अधूरी मानते ना उसको। मैं तो सोचता हूं कि चेंज ऑफ मीलू है वो तो आपके लिए। एकादशी का मतलब उस दिन केवल फल लीजिए, थोड़ा सा दूध ले लो, थोड़ा शिकंजी नींबू का रस ले लो। बचा हुआ भोजन बनाने का और खाने का जो समय बचता है ना, उसमें खूब जप करो और भगवान से कहो आज एकादशी में 4 कलाक अपना बची गया એટલે आज બેસીને ભગવાનનું નામ લઈશ और बड़े बात। जब कभी रात को उपवास करना हो किसी को, कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में बहनें करती चंद्र दर्शन का करवा चौथ। तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि भाई कैसे रात भर कैसे हो? बोले आज हमने 2-3 सीयू मंगा लिए हैं, क्या DVD, और उससे काम चल जाएगा। भाई उपवास के दिन और फिर चलचित्र देखना ये कोई अच्छी बात? इसलिए मन का संयम चाहिए और कर्म करते समय युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। जितने बजे उठना है समय निश्चित करिए। सब लोगों के अपने अपने परिश्रम के कारण कितना सोना है कितना जगना ये निर्णय अपने आप करिए, लेकिन जो निर्णय कर लें फिर उसको बदलिए मत बार बार। जो लोग बार बार अपनी दिनचर्या को बदलते हैं उनका मन बहुत मजबूत हो जाता है। जो लोग अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करते उनकी बुद्धि उनका साथ देती है। इसलिए बुद्धि का साथ रहना चाहिए। बुद्धौ शरण मन्निच्छ कृपणा फल हेतवा। जो बारंबार फल प्राप्त करना चाहते हैं वे तो बड़े कृपण हैं, बड़े कायर हैं, बड़े साधारण लोग हैं। संसार में कृपण नहीं, उदार बनकर के जीना है। परमात्मा ने बहुत दिया है, उसमें से आप कुछ दे सकते हैं। ज्ञान दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, श्रम दे सकते हैं, सद्भावना दे सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं। और कई बार तो ऐसे महापुरुषों का वर्णन आता है कि अपनी तपश्चर्या का फल भी उन्होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए दे दिया और अपना पूरा जीवन दे दिया। दधीच ऋषि को कौन भूल सकता है जिन्होंने राक्षस के विनाश के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। ये केवल भारत में ही हो सकता था, जहां सब लोगों ने मिलकर कहा कि महाराज वृत्रासुर बहुत सता रहा है, अगर आप अपनी अस्थियों समेत शरीर दे दें तो इसका बना हुआ धनुष बाण उसका वध कर सकेगा। वस्त्रदान कोई दे सकता है, गृहदान कर सकता है, विद्या दान कर सकता है, लेकिन मांगने वाले भी कैसे रहे होंगे और देने वाला तो कितना महान। निषेध नहीं किया, यदि मेरे एक शरीर के चले जाने से राक्षस समाप्त होते हों तो ले जाओ। भारतवर्ष की महिमा इसीलिए है कि यहाँ दान की सीमा है, यहाँ ज्ञान की सीमा है, यहाँ उदारता की सीमा है, यहाँ चरित्र की सीमा है, यहाँ सतियों की महिमा है, यहाँ शूरों की महिमा है, यहाँ देवताओं की महिमा है, यहाँ हिमालय की महिमा है, यहाँ गंगा की लहरों की महिमा है, यहाँ नर्मदा के वात्सल्य की महिमा है, यहाँ गाय माता के भीतर 33 कोटि देवताओं के दर्शन की महिमा है। ऐसे महिमा में राष्ट्र में जन्म प्राप्त करके सत्कर्म करते हुए अनारंभ नहीं आरंभ करिए। साधारण लोग होते वो कर्म करते नहीं, सोचने पता नहीं होगा कि नहीं होगा। प्रारब्धते न खलु विघ्न भय न नीचे प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं विघ्नई पुनः पुनरपि हन्यमाना प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजंती। डरपोक लोग तो पहले काम करते ही नहीं, पता नहीं आपने सफलता मिले कि नहीं मिले, जवा दो ना बीजू को। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं आरभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचैहि। और कुछ दूसरे लोग आरभ्य काम तो शुरू कर दिया लेकिन विघ्न आया तो बंद कर दिया। लेकिन तीसरी कोट के लोग विघ्नई पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना। चाहे जितने विघ्न आए लेकिन मैं हटूंगा नहीं, अपना मार्ग नहीं छोड़ूंगा। उस देश में मेरा और आपका जन्म हुआ है,
इसलिए राष्ट्राभिमान और कर्म की निरंतर धारा, ज्ञान में प्रवेश होने की इच्छा, समाधि के सुख में जगत के सुख की विस्मृति हो जाए, परमात्मा करे ये सब कुछ मुझे और आपको, पूरे विश्व को मिले। मैं समझता हूं प्रत्येक हिंदू को कम से कम जीवन में एक बार तो गीता जरूर सुन लेनी चाहिए। वेद सुन नहीं सकेंगे, उपनिषद समझ में नहीं आएंगे, महाभारत बड़ा ग्रंथ है, रामचरितमानस बहुत अच्छा है क्योंकि उसका खूब प्रचार हो रहा है। इस देश की प्रसिद्ध रामायणी संत मुरारी बापू जी ने उसको खूब लोकप्रिय बनाया। श्रीमद् भागवत तो प्रतिदिन पता नहीं कितने नगरों में निरंतर होती रहती है, ऐसा प्रचलित ग्रंथ है। उसके भी एक आचार्य श्रेष्ठ रमेश भाई ओझा जी, उनका भी बड़ा सम्मान है। लेकिन गीता की सार्वदेशिक प्रवचन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। मैंने सोचा जिस संख्या में कम हो उसमें अपने बैठना चाहिए, और इसलिए पिछले बार भी आपको श्रीमद् भगवत की गीता की चर्चा की 7वें अध्याय पर, और इस बार भी, क्योंकि गीता ऐसा पावन ग्रंथ है, सभी पावन, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को विश्व ने स्वीकार किया है। श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं को शायद कोई क्रिश्चियन बंधु नहीं सुनना चाहेगा, मुसलमान नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लीलाएं अधिक। महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है कि उसको सुनने का समय नहीं, लेकिन केवल एक श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो यूनिवर्सल स्क्रिप्चर है हमारा। विश्व का कोई विश्वविद्यालय नहीं जहां आपको श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करने वाला कोई एक व्यक्ति न मिल जाए। और बड़ा बड़ा उपकार मानता हूं मैं प्रभुपाद जी का, जिन्होंने इस्कॉन मंदिर बनवाए हैं। मुझे उनसे मिलने का अवसर लंदन में मिला था, मेरा बड़ा सद्भाग्य, क्योंकि उसके कुछ वर्षों के बाद उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने अमेरिका में बड़ा एक आंदोलन चलाया और बड़ी सफलता मिली। जितने 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स थे, सब में बाइबल रखी रहती थी। तो उसके बाद उन्होंने वहां के सब मैनेजरों से कहा कि आपके यहाँ दूसरे धर्मावलंबी लोग ठहरते हैं, इसलिए आपको उनका ग्रंथ भी रखना चाहिए। भले आप बाइबल के साथ कुरान रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हुई कि उन्होंने सारे देश के होटल के अधिकारियों से मिलकर अमेरिका के प्रत्येक होटल में श्रीमद् भगवत गीता एक एक कमरे में रखी, एक एक कक्ष में रखी गई। मैं स्वयं उसका साक्षी हूँ, मैंने उसको देखा। और गीता का तो इतना ज़्यादा उन्होंने प्रचार किया। मैं शिकागो एयरपोर्ट पर था, एक अमेरिकन स्वामी जी का भक्त चंदन लगाए, हाथ में माला लिए, वो किसी आदमी के पास गया, उसने कहा, सर दिस इज भगवत गीता, दिस इज नेक्टर, इफ यू विल कीप दिस होली बुक इन योर बैग देन यू विल नॉट मीट एनी एक्सीडेंट इन योर लाइफ। उस युवक ने अमेरिका के कहा कि आप ले लीजिए इसको, उसने उसको नॉनसेंस कह के फटकार दिया, चला गया। लेकिन कैसी सहिष्णुता और कैसा त्याग और कैसा परसुएशन। थोड़ी देर के बाद फिर उसी आदमी के पास जाकर अब उसने आधा झुक के उसको हरे कृष्ण किया, फिर वो बुक दिखाई, जो कुछ उसने कहा था अगेन ही रिपीटेड इट। और उसके बाद उसको अच्छा तो नहीं लगा, गुस्सा में आकर उसने $10 फेंके और इसने बड़े प्रेम से उसके बैग में भगवत गीता रख दी। मैंने कहा इस तरह से अपने शास्त्र का प्रचार करने वाले बहुत कम लोग दिखाई पड़ते। तो श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा इसलिए हम करते हैं कि रामकृष्ण परमहंस तो आप जानते हैं कि बड़े सरल महात्मा थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसा रत्न उन्होंने विश्व को दिया। अब उनके पास एक आदमी पहुंच गया एक दिन, उसने कहा बाबा हम तो आपसे ही गीता सुनेंगे। रामकृष्ण देव बड़े संकट में पड़ गए। उसने कहा भाई मैं तुमको बता चुका हूं कि मैंने शास्त्र पढ़े नहीं, मैं तो माता का भक्त हूं, दिन भर भजन करता हूं। बोला नहीं महाराज आप तो गीता सुनाओ मुझको। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा आंखें बंद करके कि तुम जल्दी जल्दी गीता गीता बोलो। जब गीता 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 बोला तो बोला इसमें से क्या निकलता है, त्यागी 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 त्यागी। श्रीमद् भगवत गीता यही तो कहती है त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से अंत में व्यक्ति को शांति मिलती है। उसी को बहुत छोटे शब्दों में
बंगला में उन्होंने कह दिया, संस्कृत में नहीं कहा। उसको बड़ा संतोष हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि गीता की महिमा तो थी ही, लेकिन गीता को जिसने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न किया हो, ऐसा कोई पुरुष कभी एक शब्द भी कह देता है तो निश्चित रूप से वह अपभ्रंश होने पर भी मंत्र बन जाता है।